अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी लोक आस्था के महापर्व छठ के, जेकर आइ नहाय खाय के साथ शुभारंभ भ गेल। लोक आस्था के महापर्व छठ के शुरुआत आइ नहाय खाय से भ गेल। 4 दिवसीय महान पर्व के शुरुआत विधिवत नहाय खाय से होइत अछि। आइ नहाय खाय के दिन गंगा में स्नान करे के लेल काफी संख्या में श्रद्धालु सब पहुंचले, जतऽ चावल, चना के दाल और कद्दू के सब्जी बनाकर भोजन करें। आज सुबह से ही राजधानी के कई घाट पर लोग सब पहुंचला और गंगा स्नान करें। गंगा घाट पर एनडीआरएफ के टीम और जिला प्रशासन और पुलिस के टीम सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनावे के लिए लगातार प्रयासरत रहल। राजधानी के दीघा, पाटिल घाट सहित अन्य कई घाट पर लोग सुबह से ही पहुंचे लागल छला। उमर दोसर तरफ पूर्व मंत्री प्रेम कुमार छठ व्रती सब के बीच छठ सामग्री के वितरण कलन। आई से लोक आस्था के महान पर्व छठ के शुरुआत भ गेल। राजधानी में कई जगह संस्था सब पूजन सामग्री के वितरण कर रहल अछि। बिहार रोनियार वैश्य समाज द्वारा भी दरियापुर गोला में पूजन सामग्री के वितरण कयल गेल। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार, विधायक नितिन नवीन छठ व्रती के बीच पूजन सामग्री के वितरण कलन। ओतहि अवसर पर बीजेपी सांसद कहलन जे राज्यवासी के छठक शुभकामना दै छी। संगे पूर्व मंत्री प्रेम कुमार भी राज्यवासी के छठक शुभकामना देलन। संगे अपील कलन जे कोरोना काल में सावधानी के साथ छठ मनावो। लोक आस्था का महान पर्व छठ प्रारंभ हो गया है और मुझे खुशी है अजय गुप्ता जी के तत्वाधान में, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, रोनियार वैश्य महासभा के तत्वाधान में, और आज छठ व्रतियों को पूजा सामग्री वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर हम भगवान भास्कर से प्रार्थना करेंगे कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। उनका सपना है आत्मनिर्भर बिहार। वो आत्मनिर्भर बिहार को आगे ले जाने के लिए और बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो लोगों का सपना है साकार करने के लिए भगवान भास्कर से प्रार्थना करेंगे और सबों से अपील करें सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और मास्क का प्रयोग करते हुए, और छठ जो पवित्र महान पर्व है उसको आप मनाएं। यही हमारी सबसे आम जनता से अपील महापर्व छठ जो लोक आस्था का पर्व है, उसका प्रथम चरण का आज नहाय खाय का दिन है। मैं बिहार वासी और देशवासियों को छठ पर्व के इस महान पर्व पर शुभकामना व्यक्त करते हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बिहार रोनियार वैश्य महासभा का और उसके कर्ता धर्ता अजय गुप्ता जी का, जो हर साल छठ व्रतियों के लिए इसी तरह से सूप, साड़ी और प्रसाद का वितरण करते रहे हैं और पुनः आज कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पटना में जोर शोर से तैयारी चल रही है। मोतिहारी में जागृति सेवा फाउंडेशन द्वारा छठ व्रती सब के बीच छठ सामग्री के वितरण किया गया। जागृति सेवा फाउंडेशन के द्वारा संचालित महिला सेवा सशक्तिकरण मंच के द्वारा छठ पूजा सामग्री के वितरण किया गया। लगभग 150 महिला के छठ के मौका पर साड़ी एवं छठ से संबंधित सामग्री दिल गेल। संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर बबीता श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष विवाह सिंह, जिला उपाध्यक्ष शिखा श्राफ, जिला सचिव माला श्रीवास्तव, जिला सह सचिव नलिनी श्रीवास्तव समेत कई कार्यकर्ता इस मौका पर मौजूद रहे। ठीक है
रहा है। जागृति युवा फाउंडेशन द्वारा संचालित है महिला सेवा सशक्तिकरण मंच, और हम अपने मंच से सभी कोई हम सबको यहाँ पे छठ व्रतियों के लिए छठ पूजा के अवसर पर ये सारा सामान हम लोग वितरण कर रहे हैं। कितना लोगों को? हम लोग करीबन 25-30 आदमी हो गए हैं, इन लोगों को दे रहे हैं, और सारी अभी मेंबर लोग आ रही हैं और सबको धीरे धीरे हम लोग देते भी रहेंगे। अभी आज देना है छठ व्रतियों महाव्रत के अवसर पर हम लोग दे रहे हैं, और हम लोग की हार्दिक शुभकामनाएं हैं छठ के लिए, सभी छठ व्रतियों के लिए छठ व्रत अच्छा से हो जाए, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा छठ पूजन सामग्री के एकटा दुकान का शुभारंभ कयल गेल, जाहिठाम सस्ता मूल्य पर छठ सामग्री उपलब्ध करायल जायत। एकर उद्घाटन पूर्व विधायक अमरनाथ गामी केलनि। सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से छठ पूजा सामग्री के विक्रेता दुकानक उद्घाटन पूर्व विधायक अमरनाथ गामी केलनि। एहि मौका पर ओ कहलनि जे छठ व्रती सबके सस्ता दाम पर एहिठाम छठक सामान उपलब्ध रहत। गुड़ 25 रुपये किलो, नारियल 20 रुपये के दर से दिल जा रहा है। एकर लाभ सैकड़ों परिवार पहुँच कर लऽ सकै छथि। सत्यनारायण गामी की तरफ से ये ट्रस्ट चलाया जा रहा है और बाजार से काफ़ी चीप रेट में सस्ता में दिया जा रहा है। 25 रुपये केजी गुड़ दे रहा है, 20 रुपये पीस नारियल। इससे आम जनता को काफ़ी फायदा मिल रहा है। अच्छा, देखा जा रहा बाजार में मतलब जहाँ की 50-60 रुपये नारियल ऐसे पीस गुड़ है, और वहाँ पर उस रेशियो के अनुसार 25 रुपये केजी यहाँ गुड़ मिल रहा है, जिसके कारण समझिए 35 रुपये केजी जो है तो सस्ता मिल रहा है। 25 रुपये 30 रुपये केजी सस्ता मिल रहा है। नारियल मार्केट में 50 रुपये पीस बिक रहा है, किस जगह पर 20 रुपये पीस मिल रहा है। इससे आम जनता को काफ़ी फायदा हो रहा है। और ये छठ पर्व के अवसर पर ये सत्यनारायण गामी जो है तो ये अपना आम जनता के लिए सुविधा प्रदान किया है। एहि सबके बीच पटना जिला प्रशासन छठ के मौका पर कड़ा संदेश जारी केलक हन। पटना के लोग के लेल छठ पूजा के लेल गंगा घाट जाय के लेल गाड़ी के परिचालन पर रोक लगा देल गेल हन। ओते मोटरसाइकिल, रिक्शा, ठेला, कार के परिचालन पर भी रोक रहत। आदेश दिल गेल हन जे घर पर ही लोग छठ पूजा करैत गंगा पानी टैंकर से छठ व्रती के घर तक पहुँचायल जायत। जिनकर घर नदी और घाट के नजदीक है उनका थोड़े छूट दिल जायत। छठ व्रती से आग्रह कयल गेल जे एहि आदेश के पालन कयल जाय। ये आदेश पटना शहरी क्षेत्र में लागू कयल गेल हन। गृह विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुपालन हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं। जो अभी तक निर्देश है और जो हम लोगों ने घाटों पर तैयारी की है उसमें आम लोगों से यह अपील की गई है कि लोग जो छठ है अपने घर पर मनाएं और नदी घाटों पर जाने से बचें, क्योंकि अभी भी कोविड संक्रमण की जो स्थिति है वह प्रतिदिन पटना जिले में और खास करके पटना शहर में परिलक्षित हो रही है। उसको देखते हुए और चूँकि इसमें छठ के समय बहुत लोग बाहर से भी आते हैं, उन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अपील जारी की गई है। इसके अतिरिक्त जो भी लोग ऐसे हैं जिनके पास घर पर पूजा करने का विकल्प नहीं है, उनके लिए हम लोगों ने जो नदी के किनारे के घाट हैं उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयार किया है, ताकि ऐसे छठव्रतियों को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। और जितने भी छठव्रती घर पर कर रहे हैं उनकी सुविधा के लिए नगर निगम के टैंकर के द्वारा प्रत्येक वार्ड में लगातार शुद्ध गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ साथ यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो संध्या का अर्घ है और सुबह का अर्घ क्रमशः 20 नवंबर और 21 नवंबर को है, उस दिन जो अशोक राजपथ है आरा गोलंबर दानापुर से लेकर के दीदारगढ़ तक उस पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाएगा। गंगा घाट पैदल ही जाना चाहते हैं तो गांधी मैदान में क्या पार्किंग की उनकी फैसिलिटी रहेगी या पूरी तरह से? पहला तो यही अपील किया गया है कि उनको कोई पार्किंग की सुविधा नहीं दी गई है। तो कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी से निकलेंगे तो उनको काफ़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा इसको गाड़ी पार्किंग को प्रमोट नहीं किया गया है। और जो लोग पैदल आएंगे उनको पूरी सुविधा दी गई नदी घाटों पर पहुँचने के लिए। और वहाँ जो अर्घ्य होगा उसमें बैरिकेडिंग, लाइटिंग और वहाँ चेंजिंग रूम्स, ये सब सारी सुविधाएं वहाँ पर दी जाएंगी। लेकिन गाड़ी से लोग जो आना जाना चाहेंगे उस दिन परिस्थिति बस विभिन्न मार्गों को भी बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है। अभी तो वर्तमान में
जो प्लानिंग की गई है उसके अनुसार अशोक राजपथ को बंद करने के बारे में निर्णय लिया गया है। लेकिन ऐसी अगर संभावना बढ़ेगी कि काफ़ी ज़्यादा अगर किसी सड़क मार्ग पर प्रेशर होता है या जो पैदल चल रहे हैं छठवर्ती, अगर उनको किसी तरह की कठिनाई होगी तो जिला प्रशासन के द्वारा उसकी स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। बंद का टाइमिंग क्या होगा? जो ट्रैफिक बंद का टाइमिंग जो है प्रातः से ही हम लोगों ने किस डेट में जो अंतिम 2 दिन है, खास करके जो संध्या कार्य है और सुबह कार्य है, उसमें लगभग 12 बजे के आसपास से इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी ताकि लोग नहीं पहुंचे। अदरवाइज भी जो घाट पर जाने की स्थिति, चूंकि ऐसा संभव है कि लोग सुबह भी घाट पर जा करके गाड़ी की पार्किंग की प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए भी रोक लगाई जाएगी। गाड़ियों से आवागमन को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जाएगा, उससे लोग बचें तो उनको निश्चित रूप से छठ करने में सुविधा हो। डॉक्टर संतोष सुमन लघु सिंचाई विभाग के कार्यभार आई संभाल लेलन। डॉक्टर संतोष सुमन लघु सिंचाई विभाग के पदभार आई ग्रहण केलन। ओ कहलन जे किसानक खेत तक सिंचाई के लेल पानी पहुँचेनाई हमर लक्ष्य रहत। प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले ये काम कयल जायत। संगे मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली के लऽ भी विभाग काम करत। हमर कोशिश रहत जे बिहार में राजकीय नलकूप जे अछि ओकरा पूरा तरीका से चालू करायल जाए, जाहिसँ किसान के खेत तक पानी आसानी से पहुँच सके। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि लोगों के पास सुविधा पहुँचे, सिंचाई की सुविधाएं पहुँचे और उत्पादकता बढ़े। जो कृषि की उत्पादकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ख़ास करके जो नलकूप वगैरह हैं और कहीं पर मरम्मती के कार्य नहीं हो पाया, छूटे हुए हैं, उनमें तेज़ी लाना है और ताकि लोगों में खुशहाली आ सके, जीवन संपन्न और सुखी हो सके। हर एक किसान को उसके खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने लिया है। कब तक इसको पूरा करने की कोशिश करें? देखिए, मेरी प्राथमिकता तो है कि पहले वित्तीय वर्ष में ही पूरी कर लें और आज मेरा पहला दिन है। मैं विभाग की समीक्षा करूंगा, लोगों से बैठ करके क्या यहाँ का फीडबैक लूँगा कि अभी किस प्रगति कितना कार्य कितने प्रगति पर, उसके बाद फिर आपको एग्जैक्ट हम बता देंगे कि हम कितने दिन में। मेरा एक टारगेट होगा, टारगेट बेस्ड हम काम करेंगे और मिशन मोड में काम करेंगे। इमर रामसूरत कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदभार ग्रहण केलन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार आए अपन विभाग के मंत्री का प्रभार लेलन। एहि दौरान मंत्री विभाग के अधिकारी से मुलाकात केलन और कार्यक जानकारी लेलन। मंत्री कहलन जे हुनक प्राथमिकता जनता के सेवा, गरीब के सेवा और विभाग के कार्य के दुरुस्त रखनाई अछि। इसके अतिरिक्त जो भूमिहीन गरीबहीन परिवारों को आवास के बारे में सबको उनको अभी बताया, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और बेदखली जो आवंटित जिसको हम पट्टा दिए हैं, उसको जो हम बेदखली का मामला आता है उसको भी दखल दिलाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं सर। और भूमि हस्तांतरण के बारे में हस्तांतरण भी विभाग का उद्देश्य है सर, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए और विभागों के लिए। और जो राजस्व प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है और जो हम लोगों का जो जैसा तो हमने पहले ही बताया था सर्टिफिकेशन में, हमारा जो नियमित 1701,767 की अभियाचना हम लोगों ने बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को भेज दिया सर। उसमें उसकी जो है उनकी प्रक्रिया जारी है सर। परीक्षा होने के बाद जब अनुकूलता होगी तभी हम लोग सर्टिफिकेट बन पाएंगे। इसके अतिरिक्त अंचल स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की कमी है सर। अंचल स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के अतिरिक्त 7 पद का प्रति अंचल हम लोगों ने स्वीकृत करवाया है सर सामान्य प्रशासन विभाग से। प्राथमिकता है कि जनता का सेवा, गरीबों का सेवा, विभाग को दुरुस्त करना, सुचारू रूप से चलाना, यही हमारी प्राथमिकता होगी। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। गुप्ता ऑप्टिकल, वीआईपी रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड फ्रेम, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है।
कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, VIP रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद के आए अपन गृह जिला जाय के क्रम में भव्य स्वागत कयल गेल। शपथ ग्रहण के बाद वापस लौट रहा डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद के NH57 कोसी महासेतु पर भाजपा एवं गठबंधन के कार्यकर्ता सब द्वारा फूल माला से भव्य स्वागत कयल गेल। मौका पर भाजपा जिला अध्यक्ष रामकुमार राय, नागेंद्र ठाकुर, राहुल झा, महेश देव समेत NDA के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब पार्टी ने मनोनीत किया है या दिया है तो यह संकेत है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी
कैसे और बेहतर ढंग से सशक्त हो, इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का कैसे समाधान हो, और खास करके एक सामान्य कार्यकर्ता को आज बिहार के उप मुख्यमंत्री के दायित्व में दल ने लाया है, तो सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि आप अपने दल के कार्य को, दल के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वहन करें। हमारी पार्टी एक एक कार्यकर्ता के कार्यों को परख रही है और नियत समय पर उसे अवसर देगी। और इस बार बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, जनादेश दिया है। हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार का गठन किए हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत और हम सबों ने आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना की है, उसको हम सब मिलकर साकार करेंगे। बिहार में रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो, बिहार में उद्योग धंधे कैसे दिखे, कैसे लगे, इसकी चिंता हम सबों ने शुरू कर दी है। दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से पराजित प्रत्याशी अमरनाथ गामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहलन जे जनता के फैसला हमरा स्वीकार अछि। हायाघाट के पूर्व विधायक सह राजद नेता अमरनाथ गामी शिवाजी नगर स्थित आवास पर एक प्रेस वार्ता के संबोधित करैत कहलन जे हमरा दरभंगा के जनता के अपार प्यार और स्नेह मिलल, जाय के लेल हम सब जनता के धन्यवाद करै छी और आगा संघर्ष जारी राखब ई जनता के विश्वास दिलावे छी। परिणाम चाहे जे भी आयल हुए हम जनता से लगातार संपर्क में रहब। आप समझ सकते हैं, लोगों को लगा कि किस टाइप का उम्मीदवार था जो चुनाव परिणाम विपरीत आने के बाद भी जनता के बीच में है और लगातार जनता के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात रख रहा है। आप हमारा जीवटता से तो पूर्व परिचित है, लेकिन दरभंगा शहर के लोग हमसे बहुत ज़्यादा परिचित राजनीतिक रूप से नहीं। तो इस बार का जो चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद जो मेरा सक्रियता बढ़ा है दरभंगा नगर के अंदर, वो सक्रियता अनवरत जारी रहेगी। हम अपने संगठन के माध्यम से जमाव जाम, विधि व्यवस्था या अन्य जो भी महंगाई, सारा विषय पर चरणबद्ध आंदोलन का स्वरूप तैयार कर रहा है। और जीवंत संस्था जो होता है वो लगातार कार्यकर्ता के साथ बैठक कर, सम्मेलन कर, संगठन को मजबूती देते हुए जनता के बीच में काम करता रहता है। हमने तय किया, अब देखे होंगे परसों जोश कर उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ ही बैठक में तय किए कि हम प्रत्येक महीना दरभंगा शहर का बैठक हम अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में करेंगे। और अध्यक्ष जी को बताए हैं, अध्यक्ष जी आप अपना जो कैबिनेट है उसका बैठक प्रत्येक सप्ताह कीजिए, अब उनको जनता के बीच में वार्ड समिति के बीच में भेजिए और जीवन संगठन अच्छा परिणाम देने के लिए कारगर साबित होगा। अभी से लोकसभा तक आप ऐसा जुझारू संगठन तैयार कर लीजिए कि लोकसभा का परिणाम आपके पक्ष में हो। आने वाला विधानसभा जो कभी भी हो सकता है, अगर नीतीश बाबू मेरे साथ नहीं आएंगे तो हो सकता है चुनाव में जाएंगे, उस दिन के लिए भी अभी से हमको तैयार रहना पड़ेगा। इन सारे विषय के लिए हमारे महानगर के अध्यक्ष वरुण महतो जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अभिभावक नारायण यादव जी, माधव जी और हमारे सारे कार्यकर्ता नया ऊर्जा से पार्टी को मजबूती के लिए संकल्प लिए। अब हम सोएंगे नहीं, जागे रहेंगे, जनता के हर दुख सुख में साथ खड़ा रहेंगे। जनता मालिक है, आज पराजय कल जय होगा, आज उनका कल मेरा होगा। इस संकल्प के साथ सारे लोग पार्टी के मजबूती में लग गए हैं, इसलिए हम अपने संगठन के मित्र को भी धन्यवाद देते हैं।
आप पत्रकार मित्र को भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। मेरा राजनीतिक यात्रा में यहाँ तक की यात्रा में आपका सहयोग लगातार बराबर बना रहा, और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत जो राजनीतिक उत्थान में आपका भी श्रेय रहा, क्या कि उटपटांग बयान देने के लिए हम जाने जाते हैं, कहते हैं सत्ता में रहते हैं और सत्ता का पोल खोल देते हैं। तो कारण ये था कि हम सच के नज़दीक रहते हैं और सच आपको अच्छा लगता है, यही कारण है चाहे अनचाहे आपके कैमरा का हम गुलाम रहते हैं। जब मन होता है आप आते हैं, हमें दिखाते हैं, आप तो नाराज़गी में दिखाते हैं या खुशी में, लेकिन हमको जनता के बीच में दर्शाते हैं। ये मेरे लिए बड़ा विषय रहा और राजनीति में स्थापित करने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। नया पारी भी नया अंदाज में मजबूती से शुरू किए हैं, इसमें आप सबका योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। पटना के बुद्धा कॉलोनी स्थित थाना में जब्त कऽ के राखल गेल गाड़ी सब आगजनी के शिकार भ गेल। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत खुला मैदान में राखल गेल जब्त गाड़ी में अचानक भीषण आग लागि गेल। आग एतेक तेजी से फैलल जे आगजनी से पूरा इलाका में अफरा तफरी के माहौल बन गेल। अगलगी में थाना द्वारा जब्त कैल गेल दर्जनों गाड़ी जल कर खाक भ गेल। सूचना मिलला पर मौका पर पहुंचल दू दमकल के गाड़ी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पेलक। गनीमत ई रहल जे एहि थाना से किछुए कदम के दूरी पर मवेशी के खटाल छल जे बाल बाल एहि आग से बच गेल। बड़ी गाड़ी लेकर जो आए आग यहाँ भीषण पकड़ लिया था, लेकिन हम लोग उचित समय पर आकर जो आग को पूर्ण रूप से बुझा दिए फोम टेंडर की सहायता से। कितना गाड़ी जला है इसमें? करीब 1-2 गाड़ी क्षति हुआ होगा, 4-5 गाड़ी टूटी फूटी जो है यार सब जला गया था। कैसे आग लगा, कुछ आइडिया? हम लोग को तो पता नहीं है किस तरह से कैसे आग लगा है। जो क्या नाम हुआ आपका? अगली जयप्रकाश कुमार। पटना में भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य द्वारा छठ पूजन सामग्री के वितरण कल गेल। 4 दिवसीय लोक आस्था के पर्व छठ पूजा के ऐसे शुरुआत हो गई। छठ पूजा के समय कई सामाजिक संस्था द्वारा छठ व्रती सब के पूजन सामग्री वितरित कल जाइत अछि। आई एही कड़ी में राजधानी पटना में गरीब लोगों के बीच पूजन सामग्री के वितरण कल गेल, जाहिमे भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य दीपक ठाकुर लोक सब के छठ सामग्री वितरित कलन। कोरोना को ध्यान में रखते हुए और इस पर्व की महत्ता को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि समाज का जो सबसे निर्धन और सबसे असहाय सामर्थ्यहीन महिलाएं हैं उन लोगों को ही इस वर्ष पूरा छठ करवा सकें, ऐसा ही प्रयास हम लोगों ने किया। छठ यहाँ का बहुत बड़ा पर्व है, शायद इतना कठिन पर्व इस हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं। एवं डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा द्वारा तत्काल प्रभाव से डॉक्टर सब के छुट्टी रद्द कर दिल गेल हन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के देखे डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा तत्काल प्रभाव से डॉक्टर सब के छुट्टी रद्द कर दिलन अछि। ओ कहलन जे डॉक्टर सब अपन ड्यूटी में हमेशा तैनात रहता ताकि कोनो भी विपरीत परिस्थिति से निपटल जा सके। अभी हम लोग एक तो क्रॉस कर गए हैं इलेक्शन का, जिसमें हम लोग का केस नहीं बढ़ा। दरभंगा सबसे अच्छा पोजीशन में रहा, दीपावली भी निकल गई, लेकिन छठ पर्व अभी जो सबसे ज़्यादा लोग मदर ऑफ फेस्टिवल जिसको कहा जाता है, सबसे ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं छठ पर्व करने। बहुत आना जाना लगा रहता है। इसमें बहुत सतर्क रहना है, जो केस नहीं बढ़े, और अगर केस बढ़े भी तो उसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ सही से हो, जो लोग पेशेंट आवे। इसके लिए हम लोग सारे छुट्टी को रद्द कर दिए हुए हैं। मैं खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जो कोई भी केस आवे तो ये नहीं जो छठ पर्व के नाम पर उसका सही से इलाज नहीं हो, इस समय भी आने पर सही से इलाज हो। और सबों को कहे हैं जो जहाँ तक हो अपना प्रिकॉशन रखो, टेस्ट भी इफेक्टिव ना हो। ऐसा रोस्टर बना दिए हैं जो कुछ लोग जो व्रत करते हैं उन्हीं को जाना है घर, जो व्रत नहीं करते हैं अपना ड्यूटी में रहें। एवं दूसरी तरफ डीएमसीएच परिसर में जल जमाव और बेतरतीब ढंग से फेंकल जा रहा कचरा पर से हो डीएमसीएच अधीक्षक अपन प्रतिक्रिया दिलन। डीएमसीएच के लाखों रुपया के भुगतान होता सफाई के नाम पर में, लेकिन ढाक के 3 टाइम सफाई करना है, लेकिन जो सफाई का स्थिति है से जाके देखे
मेडिसिन विभाग के पीछे में हो या गैनिक वार्ड के पोर्टिको में हो या सर्जिकल वार्ड के को में हो, इसमें गंदगी की अंबार उस पर हम लोग बराबर जब कंप्लेन आता है मॉनिटरिंग करते हैं, वीडियो भी मंगवाते हैं कि कहाँ क्या सफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इस पर और सतर्कता की जरूरत है। और दूसरी बात है जो ये वर्टिकल अस्पताल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है और कोई यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, इसलिए गंदगी का अंबार। लेकिन उस रेशियो में जब जो है उसी सीमित संसाधन में हमको सफाई पर विशेष ध्यान देना है और स्पेशली सफाई पर हम तुरंत एक्शन में आते हैं जो कहाँ गंदगी है क्या है। भीतर इंडोर हमारा साफ रहता है, बाहरी वातावरण जो है बाहरी उसमें थोड़ा सा हम लोग चुप जाते हैं। अभी भी सर्जिकल वार्ड में जाकर के देख ले गंदगी की अंबार, उसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है सर। जबकि 3 शिफ्ट में साफ करना है, लेकिन हमारे हिसाब से 2 शिफ्ट भी साफ नहीं हो पाता, उतनी मंद महकता है। नाला उला इतना ब्लॉकेज है उसका, बहुत 10 साल पहले सुनते हैं 10 साल पहले वो एबेंडेंट हो चुका है, उसमें तो अस्पताल रहना ही नहीं चाहिए। बार बार हम लोग लिख के दिए हैं। अब शुरू हुआ है सर्जिकल भवन बनना, वो सर्जिकल वार्ड बनने लायक है ही नहीं। वहाँ सारा चौक कर गया है, सारा सिस्टम चौक कर गया है। हर नाला बजबजा रहा है, उसको ड्रेनेज का कोई ये नहीं है। उसी में हम लोग साफ सफाई का जहाँ तक होता है प्रबंध रखते हैं और इस पर विशेष और निगरानी रखेंगे। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।